नमस्कार साथियों, मैं निपुण भार्गव आपका हमारे इस नए कार्यक्रम जानना जरूरी है में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में मैं ऐसे विषय लेकर आता हूं जो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। आज का हमारा जो विषय है वह एक काफी चर्चित विषय है, जिस पर सिर्फ हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई है। यह विषय है सूर्य का अध्ययन करने के लिए निर्मित आदित्य L1 के बारे में। तो आज जानेंगे कि क्या है आदित्य L1 मिशन, इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या महत्वता है और कैसे इसका प्रयोग होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है आदित्य L1। आदित्य L1 इसरो का एक मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए तैयार किया गया है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। आदित्य शब्द का अर्थ होता है सूरज और L1 एक ऐसे बिंदु को दर्शाता है जहां से सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष में लगभग ऐसे 5 बिंदु हैं जिन्हें लैग्रेंज पॉइंट्स कहते हैं। अगर आप इन बिंदुओं को फोटो के माध्यम से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष में ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। जैसा कि आपने अभी चित्र में देखा कि यहाँ तो 5 बिंदु हैं, तो मन में सवाल आना लाजमी है कि वैज्ञानिकों द्वारा L1 को ही क्यों चुना गया। इसका प्रथम कारण यह है कि L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के मध्य है और यह बिंदु इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारा अंतरिक्ष यान बिना किसी विघटन यानी बिना किसी डिसरप्शन के लगातार बिना रुके काम कर सकेगा। अगर ये पृथ्वी के समीप किसी और बिंदु से अध्ययन करता तो चंद्र ग्रहण जैसी बाधाओं के चलते ये सफलतापूर्वक अध्ययन नहीं कर पाता। इसी कारणवश L1 पॉइंट का चयन किया गया। आपको बता दें कि L1 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसी बिंदु पर रुककर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सूर्य का अध्ययन करेगा। काफी लोगों को विभ्रांति होती है कि क्या यह सूर्य पर जाकर ही अध्ययन करेगा। तो यह बिल्कुल सूर्य पर जाकर अध्ययन नहीं करने वाला है। यह इस L1 पॉइंट पर रुककर ठहर कर अध्ययन करेगा। दर्शकों, लगे हाथों आपको बाकी बिंदुओं का भी थोड़ा वर्णन कर देता हूं। L2 पॉइंट पृथ्वी के बिल्कुल पीछे है, जहां पर पूर्व में जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था। यहां से आप पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं और यहां पर पृथ्वी की छाया भी नहीं बनती। L3 पॉइंट सूर्य के बिल्कुल पीछे है और L4 और L5 अंतरिक्ष वेधशालाओं यानी कि स्पेस ऑब्जर्वेटरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां से उल्का पिंड का अध्ययन किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि आज ये चर्चा का विषय कैसे बन गया। इसरो ने कल ट्विटर पर, जो कि अब X बन चुका है, जानकारी देते हुए बताया कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 9.5 लाख किलोमीटर दूर पहुंच गया है और L1 पर पहुंचने से 5.5 लाख किलोमीटर की दूरी शेष बची है और कुछ ही दिनों में यह दूरी भी तय कर ली जाएगी। अभी तक ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था और अब यह प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। L1 स्पेसक्राफ्ट कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में पेलोड्स कहते हैं, जैसे सूट, एस्पेक्स, PAPA, मैग, VELC आदि। यही पेलोड सूर्य का अध्ययन करेंगे। अब आपको बताते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। सूर्य से जो विकिरण यानी रेडिएशंस निकल रही हैं, सूर्य से जो गर्मी निकल रही है, सूर्य के जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और कैसे ये पृथ्वी पर प्रभाव डाल सकता है, इन सब का विस्तार से अध्ययन करना है। इसी अध्ययन के आधार पर यदि आगे हम कभी कोई और मिशन लॉन्च करेंगे तो वो सूर्य के आगे टिक सके और सूर्य का और गहन अध्ययन कर सके, इसके लिए भी ये मिशन का निर्माण किया गया है। अब आपको सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देते हैं। साथियों, सूर्य इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। जी हाँ साथियों, 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। इसका व्यास यानी डायामीटर पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है और यह आकार में पृथ्वी से 3 लाख गुना ज्यादा है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि यह बाकी सभी ग्रहों को अपनी तरफ खींचता है और इसी कारणवश सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। अगर यह गुरुत्वाकर्षण ना हो तो जितने भी ग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु हैं, वह सब इधर उधर बिखर जाएंगे और पूरा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो जाएगा। इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य का कितना महत्व है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे किसी दूसरे विषय को लेकर रूबरू होऊंगा। आशा करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कल किसी नए टॉपिक के साथ आपके पास आऊंगा। धन्यवाद।